भाभी, आप घर छोड़कर अलग क्या रहने लगी? आपकी सास और देवरानी दोनों आपस में लड़ते ही रहते हैं। आज सुबह सुबह फिर शुरू हो गया दोनों का झगड़ा। आपकी देवरानी को 8वां महीना चल रहा है, फिर भी सास को उनकी तकलीफ समझ नहीं आती। काम के नाम पर दोनों सास बहू जब देखो तब लड़ती रहती हैं। बगल के घर से कितनी आवाज़ आ रही है। कमलाबाई ने अपनी मालकिन नंदनी से कहा। तब नंदनी बोलती है, हाँ रे, ऐसे समय में भी दोनों शांत रहने की बजाय आपस में उलझती रहती हैं। मम्मी जी ने भी समय के साथ अपने स्वभाव में बदलाव नहीं लाया। जो स्थिति कल तक मेरी थी वही हाल आज देवरानी का है। अरे, यह कैसी सब्जी बनाई है, न खाने में स्वाद है ना ही ठीक से पकी है। और यह दाल जिसमें दाल कम है और पानी लीटर भर। तुम्हें तो जुबान चलाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। पास के घर से नंदनी की सास साधना जी की तेज आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो वह गुस्से से अपनी छोटी बहू नीलिमा पर चिल्ला रही थी। आज काम वाली बाई और खाना बनाने वाली आंटी दोनों ही नहीं आए, तो क्या आप खाना नहीं बना सकती थी? मुझसे जैसा बना वैसा बना दिया। आपकी तरह हाथ पर हाथ रखे थोड़ी ना बैठी हूँ। ऐसी हालत में भी मैं काम कर रही हूँ। अब देवरानी नीलिमा की आवाज़ आने लगी। माँ बनकर तुम हम पर कोई एहसान नहीं कर रही हो। हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, पर तुम्हारे तो नखरे ही अलग हैं। सास भी कहाँ चुप रहने वाली थी, उन्होंने भी पलट कर सुना दिया। कुछ समय पहले तक नंदनी भी अपने सास ससुर, देवर देवरानी, अपने दोनों बच्चों के साथ संयुक्त परिवार में रहती थी। देवरानी को आए 2 साल हो चुके थे। इस वक्त वह 8 महीने की गर्भवती है। नंदनी की शादी को 8 साल हो चुके थे। नंदनी गरीब परिवार की बिन बाप की बेटी थी। पिता के गुजरने के बाद उसकी माँ को अनुकंपा नौकरी मिल गई। माँ काम पर जाती थी। पीछे से नंदनी ही पढ़ाई के साथ साथ छोटे भाई बहन का ध्यान रखती। छोटी सी उम्र में ही घर के कामों में पूरी तरह से निपुण हो चुकी थी। 20 वर्ष के होते होते मध्यम वर्गीय अभिषेक का रिश्ता उसके लिए आया, तो माँ ने खुशी खुशी रिश्ता कबूल कर लिया और नंदनी साधना जी के घर की बहू बन गई। नंदनी के आ जाने के बाद साधना जी ने घर के कामों से संन्यास ले लिया, लेकिन घर के कोने कोने में निगाह जरूर रखती। एक साथ रहते हुए भी उसे अपनी सास से किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिलता। घर साधना जी के नाम पर था और अभिषेक की तनख्वाह भी कम थी। नंदनी थी भी गरीब घर की, इस वजह से साधना जी नंदनी पर अपनी पूरी पकड़ बनाए रखती। साधना जी जानती थी कि उनका बड़ा बेटा एकदम श्रवण कुमार है। बहू भले ही सेवा करने का ना सोचे, लेकिन बेटे के कहने पर बहू को मजबूरन उनकी सेवा तो करनी पड़ेगी। बेटे की चुप्पी को साधना जी ने उसकी कमजोरी समझ लिया। नंदनी हमेशा अभिषेक से कहती, आप माँ को समझाते क्यों नहीं? मैं ऐसे माहौल में घुट घुट कर जी रही हूँ। आपको अपनी पत्नी की तकलीफ दिखाई नहीं देती? पर अभिषेक सब कुछ जानकर भी माँ से कुछ नहीं कह पाता। इस तरह दिन बीतते गए। नंदनी 2 बच्चों की माँ बन गई। देवर विजय इंजीनियर बन गया, अच्छी नौकरी मिल गई। पढ़ी लिखी नौकरी पेशा नीलिमा से उसकी शादी हो गई। नीलिमा दहेज भी खूब लाई थी। दहेज के साथ साथ मोटी तनख्वाह भी हर महीने घर लाती। साधना जी के लिए मायके से काफ़ी उपहार लाती। हर महीने अपनी तनख्वाह से 20,000 साधना जी को पकड़ा देती। इस तरह नीलिमा साधना जी की चहेती बन गई। अब तो नंदनी की स्थिति और ख़राब हो गई। उसका हाथ बटाने के लिए तो कोई नहीं था, पर एक सदस्य का काम और बढ़ गया। नंदनी तो नौकरी पर चली जाती, पीछे से सारा काम नंदनी के ही जिम्मे था। अब तो उसे देवर के साथ साथ देवरानी का काम भी करना पड़ता। चाय दो, नाश्ता बनाओ, टिफ़िन पैक करो। नीलिमा सुबह देर से उठती, फटाफट तैयार होकर टिफ़िन लेकर चली जाती। कहती ऑफिस की प्रेजेंटेशन का काम देर तक करती रही, इसलिए सुबह उठने में देर हो गई। अभी नई नई शादी हुई है, यह सोचकर नंदनी अपनी देवरानी से कुछ ना कहती। पर जब समय के साथ भी नीलिमा ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी,
तो नंदनी ने सास से शिकायत की, मम्मी जी अब नीलिमा को आए काफ़ी समय हो गया है, उससे आप मेरी मदद करने क्यों नहीं कहती। मेरे तो घर के काम ही खत्म नहीं होते हैं। वह नौकरी पेशा है, तुम्हें तो सारा दिन आराम से घर में ही रहना होता है, तुम्हें तो काम करना ही होगा। तुम्हारे पिताजी ने दहेज में नौकर चाकर नहीं भेजे हैं। सास ने उल्टा ही नंदनी को सुना दिया। एक दिन सीढ़ियाँ उतरते समय नंदनी के पैरों में मोच आ गई। उसे दर्द भी काफ़ी हो रहा था। अभिषेक उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसे कच्चा प्लास्टर बांध दिया। नंदनी वापस आकर कमरे में लेट गई। नंदनी को अपने से ज़्यादा बच्चों की चिंता थी कि अब कौन ब्रेकफास्ट बनाकर टिफ़िन देकर बच्चों को स्कूल भेजेगा। घर में सास देवरानी तो थी, पर उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। नंदनी के बिस्तर पकड़ते ही सारे घर की दिनचर्या रुक गई। अगले दिन काम से बचने के लिए देवरानी नीलिमा ने बहाना बनाया, आज मेरा ज़रूरी प्रेजेंटेशन है तो मुझे जल्दी ऑफिस निकलना होगा, नाश्ता लंच मैं बाहर ही कर लूँगी, और अपने काम में लग गई। देवर ने कहा, मैं भी बाहर खाना खा लूँगा। नंदनी के बच्चों का टिफ़िन बनाना सबको भारी पड़ रहा था। अभिषेक ऐसा करो, आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी करवा दो, बाहर से खाने की व्यवस्था कर लेना, हमसे अब यह सब काम नहीं होंगे। साधना जी ने अभिषेक से कहा, नहीं माँ जी, बच्चे छुट्टी नहीं कर सकते, आज उनका टेस्ट है, मैं लंच बॉक्स में ब्रेड बटर रख देती हूँ। अभिषेक आप जरा बच्चों को फटाफट रेडी कर स्कूल छोड़ आएँ, क्योंकि बस तो निकल चुकी है। नंदनी का शरीर साथ नहीं दे रहा था, तब भी वह जैसे तैसे लंगड़ाती हुई बच्चों का टिफ़िन लगाती है। पत्नी की लाचारी अभिषेक से देखी नहीं जा रही थी। उसने मन ही मन एक फैसला ले लिया था। हफ्ते भर कच्चा प्लास्टर रहा। इस बीच अभिषेक और उसके बच्चों को पूछने वाला कोई नहीं था। जैसे तैसे अव्यवस्थित काम चल रहा था। नंदनी को अभिषेक की चुप्पी खलती थी। एक दिन अभिषेक माँ से कहता है, मैं नंदनी और बच्चों को फिल्म दिखाने ले जा रहा हूँ, मेरे दोस्त भी परिवार समेत आ रहे हैं। माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनका श्रवण कुमार बेटा आज अचानक पत्नी का पति कैसे बन गया। नंदनी से कहना, शाम का खाना बनाकर जाएगी और आकर रसोई साफ करके हमारे लिए हल्दी वाला दूध बनाकर ही सोने जाएगी, साधना जी ने फरमान सुना दिया। माँ, नंदनी ने सब्जी बना दी है, आप और नीलिमा मिलकर बाकी का काम देख लेना। अभिषेक बोला, भैया जी मुझसे नहीं होगा पराठे सेकने का काम, भाभी से कहिए पराठे भी बनाकर जाएं, मैं ऑफिस से थक कर आई हूँ। नीलिमा बोली, मैंने हमेशा घर की शांति के लिए अपनी पत्नी की परेशानी, गिरती सेहत को नज़रअंदाज किया। वह आराम करेगी तो घर के काम कैसे होंगे, यही सोचता रह गया। लेकिन उसके बीमार पड़ने पर कोई उसकी तकलीफ़ नहीं समझता। अब तो उसने अपनी तकलीफ़ बताना भी छोड़ दिया। एक बार भी कोई उससे नहीं पूछता कि बीमारी में तुमने कुछ खाया या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है। अब से नंदनी अपने हिस्से का ही काम करेगी, बाकी का काम आप लोग मिलकर करें या घरेलू सहायिका लगवा लें। अभिषेक ने स्पष्ट कहा। उसके पिता ने दहेज में नौकर चाकर नहीं भेजे हैं, काम तो उसे करना ही होगा। वह मुझे कमाकर मेरे हाथ में पैसे नहीं देती है जैसे छोटे बहू देती है। सास ने कड़वाहट से बोला, हाँ मम्मी जी, मैं आपको पैसे देती हूँ, मैं काम नहीं करूँगी। नीलिमा बोली, उन्हीं पैसों से आप घरेलू सहायिका क्यों नहीं लगवा देती। अभिषेक बोला, अब तुम मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। यह घर मेरे नाम पर है, मेरे पिताजी ने घर बनवाने में अपने पैसे लगाए थे। ठीक है, मैं आज तक अपनी पत्नी के साथ अन्याय होते देखता रहा। आप मेरी माँ हैं, मैं सोचता था एक ना एक दिन आपको नंदनी की अच्छाई का एहसास हो ही जाएगा, लेकिन यह मेरी गलत सोच थी। चलो नंदनी, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, तुम अपना ज़रूरी सामान ले लो, हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। माँ, आपने कभी घर की बड़ी बहू का मान सम्मान मेरी पत्नी को नहीं दिया। इतना कहकर अभिषेक नंदनी के साथ ज़रूरी सामान पैक करने लगा। अगली सुबह वह लोग पड़ोस के ही छोटे से किराए के मकान में शिफ्ट हो गए।
नंदिनी के जाते ही साधना जी ने घरेलू सहायिका और एक खाना बनाने वाली रख ली, क्योंकि घर का काम, रसोई का काम उनके बस की बात नहीं थी। नंदिनी और अभिषेक ने अपनी अलग गृहस्थी बसा ली। साधना जी अपने अहंकार में आकर अपने बेटे बहू को वापस आने को भी नहीं बोल पाती थी। इधर नीलिमा की कंपनी लॉस में जा रही थी। कुछ कर्मचारियों की छटनी होने लगी। नीलिमा को भी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अब नीलिमा पूरा समय घर पर ही रहने लगी। इस बीच उसने मां बनने की खबर भी सुना दी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण वह नई नौकरी भी नहीं ढूंढ पा रही थी। जब साधना जी को हाथ में पैसे नहीं मिल रहे थे तो उन्होंने खाना बनाने वाली हटा दी। अब रोज सास बहू में काम को लेकर लड़ाई झगड़े होने लगे, जिसकी आवाज़ नंदिनी के घर तक सुनाई देती। आज काम वाली नहीं आई तो साधना जी काम को लेकर नीलिमा से झगड़ रही थी। नंदिनी ने अपनी काम वाली बाई कमला से कहा, कमला प्लीज़ नीलिमा के घर के बर्तन साफ कर देगी। बेचारी को 8वां महीना है, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी। बर्तन और झाड़ू कर देना। सास तो काम करना अपनी शान के खिलाफ समझती है। नंदिनी बोली तो कमला चली जाती है। साधना जी ने दरवाज़ा खोला। नंदिनी भाभी ने मुझे भेजा है बर्तन करने को, आपकी काम वाली नहीं आई है ना, और छोटी बहू माँ बनने वाली है इसीलिए। कमला बोली। नीलिमा मन ही मन सोचती है, दूर रहकर नंदिनी भाभी मेरी स्थिति समझ गई, पर मेरी सास घर में रहते हुए भी समझ नहीं पाई। नीलिमा नंदिनी के पास जाती है और कहती है, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने मेरे बारे में कितना सोचा। मैं कभी आपकी परेशानी समझ ना सकी। मैं अपनी नौकरी के घमंड में चूर आपके घर के प्रति समर्पण त्याग को समझ ना सकी। मुझे माफ़ कर दीजिए और वापस घर आ जाइए। नीलिमा ने हाथ जोड़ते हुए नंदिनी से कहा, नीलिमा तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यही बहुत है, पर अब हमारा घर वापस आना संभव नहीं होगा, लेकिन हम हमेशा सुख दुख में एक दूसरे के साथ जरूर खड़े रहेंगे। नंदिनी ने कहा, दोस्तों एक गृहिणी को कामकाजी महिला से कम ना समझें। गृहिणी उसे कहते हैं पूरा घर जिसका ऋणी हो। गृहिणी के दिन भर की गई मेहनत का मोल समझें, क्योंकि मकान को घर बनाती है गृहिणी। आपको कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।